नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाय अरुण में। मैं अरुण सुखगिरी कुशवाहा। आज कक्षा 10 के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपका किसी भी बोर्ड पैटर्न हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 से लेंगे और पार्ट 1 का नाम है वास्तविक संख्याएँ। और पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? तो उत्तर है 4। दूसरा प्रश्न है 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? तो उत्तर होगा 2। और प्रश्न नंबर तीसरा है √2, √3 और √5 संख्या है तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और प्रश्न नंबर चौथा है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है? तो उत्तर है संख्याओं का गुणनफल। और प्रश्न नंबर पाँचवा है वास्तविक संख्याओं का समूह किनसे बनता है? तो उत्तर है परिमेय और प्लस अपरिमेय संख्याओं का से वास्तविक संख्याओं का समूह बनता है। और प्रश्न नंबर छठवां है एक किस प्रकार की संख्या है? अभाज्य है या संयोजित है? तो उत्तर है ना तो अभाज्य है और ना संयोजित है। प्रश्न नंबर सातवां है यदि a बराबर बी क्यू तो a और b में संबंध कैसा होगा? तो उत्तर है b a का एक गुणनखंड है। प्रश्न नंबर आठवां है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम किससे जुड़े होते हैं? तो उत्तर है गुणनफल से। और प्रश्न नंबर नौवां है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो उत्तर है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 या 2 की घात में 2 गुणे 5 गुणे 7। और प्रश्न नंबर 10वां है गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो उत्तर है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, जो इनका जीवन काल रहा 1777 से 1855 ईस्वी। इसके बाद अध्याय 2 में बात करेंगे बहुपद। और पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो उत्तर है -b/a। प्रश्न नंबर दूसरा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो उत्तर है c/a। प्रश्न नंबर तीसरा है त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? तो उत्तर है 3। और प्रश्न नंबर चौथा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख का प्रकार कैसा होगा? तो उत्तर है परवलयकार होगा। प्रश्न नंबर पाँचवा है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या कहते हैं? तो उत्तर है बहुपद की घात या घातांक कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर छठवां है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद है? तो उत्तर है त्रिघात। और प्रश्न नंबर सातवां है बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं? उत्तर है +√3 या -√3। प्रश्न नंबर आठवां है बहुपद किसे कहते हैं? तो उत्तर है चर के विभिन्न घातों के वास्तविक गुणांकों वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है बहुपद का घातांक क्या है? तो उत्तर है बहुपद में चर का अधिकतम घात उसका घातांक कहलाता है। और प्रश्न नंबर 10वां है द्विघात बहुपद के शून्य कितने हो सकते हैं? तो उत्तर है 2। शून्य या शून्य की बात करें तो कितने हो सकते हैं? 2। इसके बाद चर्चा करेंगे अध्याय 3 की और अध्याय 3 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से पहला प्रश्न है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 तब ये कैसा हल होगा? तो उत्तर है इसका कोई हल नहीं होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 कैसा हल होगा? तो उत्तर है इसके अनंत अनेक हल होंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो उत्तर है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। प्रश्न नंबर चौथा है समीकरण x + y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 तब y का मान क्या होगा? तो उत्तर है 5। प्रश्न नंबर पाँचवा है दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? तो उत्तर है ax + by + c बराबर 0। प्रश्न नंबर छठवां है रैखिक समीकरण में a
बी सी क्या हैं? तो उत्तर है वास्तविक संख्याएं। प्रश्न नंबर 7वां है, दो चरों वाला समीकरण कितने हल रखता है? तो उत्तर है अनंत हल। प्रश्न नंबर 8वां है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का ग्राफ कैसा होता है? तो उत्तर है एक सीधी रेखा या एक सीधी रेखा। प्रश्न नंबर 9वां है, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो हल कैसा होगा? तो उत्तर है कोई हल नहीं। प्रश्न नंबर 10वां है, यदि दो रेखाएं एक ही हो तो हल कैसा होगा? तो उत्तर है अनंत हल। इसके बाद अध्याय 4 की बात करें तो द्विघात समीकरण। पहला नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्तर का सूत्र क्या होगा? तो उत्तर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्रश्न नंबर दूसरा है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो उत्तर है c/a। प्रश्न नंबर तीसरा है, विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र। तो उत्तर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्रश्न नंबर चौथा है, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या तो द्विघात समीकरण का रूप कैसा होगा? तो उत्तर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। प्रश्न नंबर 5वां है, समीकरण का मानक रूप होगा। तो उत्तर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। प्रश्न नंबर 6वां है, एक्स कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान क्या होगा? तो उत्तर है x और 0 और 1। प्रश्न नंबर 7वां है, यदि d बड़ा है 0 से तो मूल कैसे होंगे? तो उत्तर है दो भिन्न मूल होंगे। यदि प्रश्न नंबर 8वां है, यदि d बराबर 0 हो तो मूल कैसे होंगे? तो उत्तर है दो समान मूल होंगे। और प्रश्न नंबर 9वां है, यदि d से बड़ा होगा 0 से d छोटा हो तो मूल कैसे होंगे? तो उत्तर है अवास्तविक मूल होंगे। प्रश्न नंबर 10वां है, द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है? उत्तर है 7। अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। प्रश्न नंबर 1, एपी यानी समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश का 10वां पद क्या होगा? तो उत्तर है -17। प्रश्न नंबर दूसरा है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा? उत्तर है ए प्लस माइनस होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, डी और ए प्लस माइनस 2d और ए प्लस माइनस 3d। प्रश्न नंबर तीसरा है, किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो उत्तर है ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1d। प्रश्न नंबर चौथा है, समांतर श्रेणी एपी क्या है? तो उत्तर है ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, समांतर श्रेणी का समानांतर अंतर क्या कहलाता है? उत्तर है डी। और प्रश्न नंबर 6वां है, एपी के पहले n पदों का योग Sn का सूत्र क्या होगा? उत्तर है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। प्रश्न नंबर 7वां है, पहले और अंतिम पद से योग का सूत्र क्या होगा? उत्तर है Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। और प्रश्न नंबर 8वां है, AP 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? उत्तर है 47। प्रश्न नंबर 9वां है, AP 7 13 19 205 में पदों की संख्या क्या है? तो उत्तर है 34। और प्रश्न नंबर 10वां है, यदि किसी एपी का nवां पद स्थिर हो जाए तो d का मान क्या होगा? तो उत्तर है d बराबर 0। अध्याय 6 त्रिभुज। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होंगी? उत्तर है समानुपाती। प्रश्न नंबर दूसरा है, सभी वर्ग क्या होंगे? तो उत्तर है समरूप। और प्रश्न नंबर तीसरा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी आधार गुणे ऊंचाई कैसे निकाला जाता है? उत्तर है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और प्रश्न नंबर चौथा है, त्रिभुज क्या है? तो उत्तर है 3 भुजाओं से बना बंद आकृति। और प्रश्न नंबर पाँचवा है, त्रिभुज में कुल कोणों का योग कितना होगा? उत्तर है 180 डिग्री। और प्रश्न नंबर 6वां है, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे? उत्तर है समरूप। और प्रश्न नंबर 7वां है, समान त्रिभुजों में क्या समान रहता है? उत्तर है कोण समान, भुजाएं अनुक्रमानुपाती। और प्रश्न नंबर 8वां है, समरूप का अर्थ क्या है? तो उत्तर है आकार और माप समान होना।
और प्रश्न नंबर 9वां है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या है? उत्तर है लगभग 640 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व। और प्रश्न नंबर 10वां है पाइथागोरस प्रमेय किन त्रिभुजों पर लागू होगी या होती है? तो उत्तर है समकोण त्रिभुज पर। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। पहला प्रश्न है बिंदु 0 0 को क्या कहते हैं? तो उत्तर है मूल बिंदु। और प्रश्न नंबर दूसरा है दो बिंदुओं ए x1 x2 y2 सॉरी y1 और b x2 y2 के बीच दूरी का सूत्र क्या होगा? उत्तर है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। प्रश्न नंबर तीसरा है बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी क्या होगी? तो उत्तर है 5√2। प्रश्न नंबर चौथा है मूल बिंदु से बिंदु x, y के बीच दूरी क्या होगी? तो उत्तर है √x² प्लस y स्क्वायर। प्रश्न नंबर पाँचवा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो उत्तर है x अक्ष या भुज। प्रश्न नंबर छठवां है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी? उत्तर है y अक्ष या कोटि। प्रश्न नंबर सातवां है x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक कैसा होता है? तो उत्तर है 0। और प्रश्न नंबर आठवां है बिंदु 7,1 और 0 0 के बीच की दूरी का मान क्या होगा? उत्तर है 5√2। प्रश्न नंबर 9वां है बिंदु 0 4 और 3 0 के बीच दूरी क्या होगी? उत्तर है 5। और प्रश्न नंबर 10वां है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच दूरी क्या होगी? उत्तर है 4√2। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्न नंबर 1 है त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर आधारित है? उत्तर है समकोण त्रिभुज। और प्रश्न नंबर दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? उत्तर है 1। और प्रश्न नंबर तीसरा है टेन थीटा का मान क्या होगा? उत्तर है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। प्रश्न नंबर चौथा है टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो उत्तर है 1। और प्रश्न नंबर पाँचवा है साइन 0 का मान क्या होगा? तो उत्तर है 0। और प्रश्न नंबर छठवां है कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो उत्तर है 1/√2। और प्रश्न नंबर सातवां है कॉस 0 का मान क्या होगा? उत्तर है 1। और प्रश्न नंबर आठवां है टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो उत्तर है √3। और प्रश्न नंबर 9वां है समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या होगा? तो उत्तर है सबसे लंबी भुजा होती है। और प्रश्न नंबर 10वां है थीटा किसे दर्शाता है? उत्तर है कोण। अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्न नंबर 1 है त्रिकोणमिति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर है ऊंचाई और दूरी मापने के लिए। प्रश्न नंबर दूसरा है उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उत्तर है क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। प्रश्न नंबर तीसरा अवनमन कोण किसे कहते हैं? उत्तर है क्षैतिज रेखा से नीचे देखने का कोण अवनमन कोण कहलाता है। और प्रश्न नंबर चौथा है दृष्टि रेखा क्या है? उत्तर है पर्यवेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई काल्पनिक सीधी रेखा। और प्रश्न नंबर पाँचवा है त्रिकोणमिति में दूरी ज्ञात करने हेतु कौन सा त्रिभुज लिया जाता है? तो उत्तर है समकोण त्रिभुज। और प्रश्न नंबर छठवां है टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा? उत्तर है 1/√3। और प्रश्न नंबर सातवां है यदि कोण 0 डिग्री हो तो ऊंचाई कैसी मानी जाती है? उत्तर है 0। और प्रश्न नंबर आठवां है उन्नयन कोण कब बनता है? उत्तर है जब हम किसी ऊंची वस्तु को ऊपर देखकर देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण बनाना कहलाता है। और प्रश्न नंबर 9वां है उन्नयन कोण का मान किसके बीच का कोण होता है? उत्तर है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच उन्नयन कोण का मान कहलाता है। और प्रश्न नंबर 10वां है किसी टावर का आधार से कोण 45 डिग्री हो तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? उत्तर है आधार के बराबर होगी। अध्याय 10 वृत्त। पहला नंबर प्रश्न वृत्त किसे कहते हैं? तो उत्तर है एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? उत्तर है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 स्पर्श बिंदु क्या है? उत्तर है वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। और प्रश्न नंबर चौथा है छेदक रेखा किसे कहते हैं? उत्तर जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे उसे छेदक रेखा कहते हैं। और प्रश्न नंबर पाँचवा है क्या स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है? उत्तर है नहीं।
प्रश्न नंबर 6वां है स्पर्श रेखा और वृत्त उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उत्तर है स्पर्श बिंदु। और प्रश्न नंबर 7वां है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? उत्तर है दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। और प्रश्न नंबर 8वां है स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? उत्तर है स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और प्रश्न नंबर 9वां है वृत्त का केंद्र क्या है? तो उत्तर है वह बिंदु जिससे वृत्त के सभी बिंदु समान दूरी पर हों उन्हें वृत्त का केंद्र कहते हैं। और प्रश्न नंबर 10वां है त्रिज्या क्या है? तो उत्तर है केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहला प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? उत्तर है पाई आर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2 है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? उत्तर है 2 पाई आर। और प्रश्न नंबर 3 है वृत्त के क्षेत्रफल में पाई का मान क्या लिया जाता है? उत्तर है 22/7 या 3.14। और प्रश्न नंबर 4 है त्रिज्या दोगुनी करने पर क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता है? उत्तर है 4 गुना। और प्रश्न नंबर 5 है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? उत्तर है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और प्रश्न नंबर 6वां है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? उत्तर है 1/2 पाई आर स्क्वायर। और प्रश्न नंबर 7वां है 90 डिग्री कोण वाले सेक्टर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो उत्तर है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्रश्न नंबर 8वां है एक चक्के की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो चक्के की त्रिज्या क्या होगी? उत्तर है 14 सेंटीमीटर। और प्रश्न नंबर 9वां है किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो उत्तर है 7√2 सेंटीमीटर। और प्रश्न नंबर 10वां है 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? उत्तर है पाई आर स्क्वायर बटे 4। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्न नंबर 1 है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? उत्तर है 6a स्क्वायर। और प्रश्न नंबर 2 है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? उत्तर है 2 और कोष्टक में LB + BH + HL। प्रश्न नंबर 3 है बेलन का आयतन क्या होगा? तो उत्तर है पाई आर स्क्वायर एच। और प्रश्न नंबर 4 है शंकु के तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है? तो उत्तर है L = √r² + h²। और प्रश्न नंबर 5 है अर्धगोले का आयतन क्या है? तो उत्तर है 2/3 पाई आर क्यूब। और प्रश्न नंबर 6वां है शंकु का आयतन क्या है? तो उत्तर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और प्रश्न नंबर 7वां है आयतन किस पर निर्भर करता है? उत्तर है आधार क्षेत्रफल और ऊंचाई पर। और प्रश्न नंबर 8वां है वर्ग का क्षेत्रफल उत्तर a²। और प्रश्न नंबर 9वां है किसी ठोस आकृति द्वारा घेरित स्थान की मात्रा को उसका आयतन कहते हैं। और प्रश्न नंबर 10वां है 1 लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है? उत्तर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद प्रश्न पाठ की बात करें अध्याय 13 और अध्याय 13 का नाम है सांख्यिकी। पहला प्रश्न है सांख्यिकी किसे कहते हैं? उत्तर है डेटा के संग्रह प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण को सांख्यिकी कहते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है बहुलक क्या है? उत्तर है जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है वर्ग सीमा क्या कहलाती है? तो उत्तर है 2 क्रमिक मानों के बीच की सीमा जैसे 10 से 20। और प्रश्न नंबर 4 है 3 माध्यिका बराबर उत्तर बहुलक + 2 माध्य। और प्रश्न नंबर 5वां है माध्य क्या है? तो उत्तर है सभी मानों के योग को कुल मानों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त औसत को माध्य कहते हैं। और प्रश्न नंबर 6वां है 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? उत्तर है 3। और प्रश्न नंबर 7वां है सिग्मा का अर्थ क्या है? उत्तर है संकेतन या संकेतन इसको कहते हैं कुल योग। और प्रश्न नंबर 8वां है प्रत्यक्ष विधि किसके लिए है? उत्तर है माध्य निकालने के लिए। और प्रश्न नंबर 9वां है n क्या दर्शाता है? उत्तर है कुल अवलोकनों की संख्या। और प्रश्न नंबर 10वां है वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? उत्तर है 30। प्रश्न अध्याय 14 और अध्याय 14 का नाम है प्रायिकता और ये आखिरी पाठ है। और पहला प्रश्न है प्रायिकता क्या है? उत्तर है किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है प्रायिकता का सूत्र क्या है? उत्तर है PE = अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और प्रश्न नंबर 3 है प्रायिकता का मान किसके बीच होना चाहिए?
या किसके बीच होता है, तो उत्तर है 0 और 1 के बीच। और प्रश्न नंबर चौथा है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या कहलाती है, उत्तर है 1। और प्रश्न नंबर पाँचवा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, उत्तर है 0। और प्रश्न नंबर छठवां है सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, उत्तर 1/2। और प्रश्न नंबर सातवां है पासे पर एक 6 आने की प्रायिकता क्या है, उत्तर है 1/6। और प्रश्न नंबर आठवां है पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, उत्तर है 3/6 बराबर 1/2। प्रश्न नंबर नौवां है प्रायिकता किस प्रकार का मान है, उत्तर है वास्तविक मान। और प्रश्न नंबर 10वां है अनुकूल परिणाम क्या है, उत्तर है जो घटना हम चाहते हैं उससे संबंधित परिणाम। और प्रश्न नंबर 11वां है कुल परिणाम क्या है, उत्तर है सभी संभव परिणाम। और प्रश्न नंबर 12वां है ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, उत्तर है 52। और प्रश्न नंबर 13वां है प्रायिकता का योग क्या है, योग का नियम क्या है, तो उत्तर है PE + PE नहीं बराबर 1। तो गाइस ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षा में आने की संभावना है। तो ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जुड़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर हाय लिखकर और 10th MCQ मॉडल पेपर लिख कर भेजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।